You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। FBI ने लिंक्डइन पर क्रिप्टो करेंसी स्कैमर्स की चेतावनी दी। शिबा इनू का वेली NFT अब ट्विच पर लाइव होता है। पहला मायामी प्रेस्बिटेरियन चर्च अब बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन के साथ साथ शिबा इनू को भी दान के रूप में स्वीकार करता है। DeFi में लॉक्ड वैल्यू $74 बिलियन तक स्लिप हो जाती है। टॉप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन्स इस साल 70% से भी ज्यादा गिरे। बेल्जियम बैंकिंग ग्रुप KBC ने ब्लॉकचेन आधारित एक नया कॉइन बनाया। तीसरा नॉन यूरोपियन यूनियन देश यूक्रेन अब यूरोपियन ब्लॉकचेन पार्टनरशिप में शामिल होता है। डोज ने ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाई। बिटकॉइन $19,000 के मार्क के नीचे आ जाता है, जबकि इथेरियम $1,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिपीओ ऐप जल्द ही शिबा इनू के समर्थन जोड़ने की पुष्टि करता है। होबिट थाईलैंड लाइसेंस रद्द होने के बाद थाईलैंड में बंद हो रहा है। ETH आधारित इम्यूटेबल ने $500 मिलियन का Web3 गेमिंग फंड लॉन्च किया। रिपल ने ओपन मेटावर्स बनाने के लिए साझेदारी की घोषणा की। सोलाना ने बॉट गतिविधियां कम करने के लिए और नेटवर्क स्थिरता में सुधार करने के लिए नया अपडेट जारी किया। लिंक्डइन पर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्कैमर्स यूजर्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, FBI के विशेष एजेंट सीन रागन ने कहा। CNBC के साथ एक इंटरव्यू में उनका मानना है कि जब इन्वेस्टमेंट स्कैम्स की बात आती है तो लिंक्डइन को एक समस्या होती है। इस प्रकार की धोखाधड़ी गतिविधियां सिग्निफिकेंट है, रागन ने कहा। रागन ने यह भी कहा कि कई संभावित पीड़ित है और कई पास्ट विक्टिम्स और प्रेजेंट विक्टिम्स भी है। शिबा इनू टीवी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच पर वेली फ्रेंड्स NFT प्रोजेक्ट का खुलासा करने के लिए तैयार है। यह वेली फ्रेंड्स के NFT मिंट कार्यक्रम की सार्वजनिक बिक्री के बाद आया है। वेली कलेक्शन, जिसमें विभिन्न विशेषताओं और संयोजन के साथ 10,000 NFT शामिल है, वो 3 अलग अलग चरणों में ढाला गया था। शिबोशी और लीश होल्डर्स की प्राइवेट बिक्री, डिस्कॉर्ड पर व्हाइट लिस्ट वाले स्थानों की मिंटिंग और फिर एक पब्लिक सेल। शिबा इनू को अब द फर्स्ट मायामी प्रेस्बिटेरियन चर्च में दान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। फ्लोरिडा स्थित चर्च ने अप्रैल 2022 में बिटकॉइन, इथेरियम और डॉजकॉइन सहित 3 प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने की घोषणा की थी। हाल ही में चर्च ने घोषणा की कि वह शिबा इनू टोकन को भी दान के रूप में स्वीकार करेगा। DeFi को हाल ही में क्रिप्टो बाजार के मार्च से कड़ी चोट लग रही है, क्योंकि 118 विभिन्न ब्लॉकचेन में कुल मूल्य, ब्लॉकचेन में टोटल वैल्यू लॉक्ड $100 बिलियन से नीचे गिरकर आज $74.27 बिलियन पर गिर गई है। DeFi में टोटल वैल्यू लॉक्ड आज अपने 2 दिसंबर 2021 से 70% से अधिक नीचे है, जो कि तब के ऑल टाइम हाई पर $253.91 बिलियन थी। इसके अलावा दिसंबर 2021 के बाद टॉप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म टोकन्स अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 70% कम हो गई है, जो कि $823 बिलियन से गिरकर $245 बिलियन पर गिर गई है। बेल्जियम में मुख्यालय वाले एक प्रमुख यूरोपियन बैंकिंग और इंश्योरेंस फर्म KBC ग्रुप ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया टोकन लॉन्च किया है। इसके ग्राहक नए प्रोप्राइटरी कॉइन प्राप्त करने और अपने KBC वॉलेट और मोबाइल ऐप के माध्यम से उनका उपयोग करने में सक्षम रहेंगे। नॉर्वे और लाइचेस्टीन के बाद यूक्रेन यूरोपियन ब्लॉकचेन पार्टनरशिप में शामिल होने वाला यूरोपीय संघ के बाहर का तीसरा देश बन गया है, जो कि 27 सदस्य राज्यों द्वारा सीमा पर सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए एक नई पहल है। यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने 17 जून को एक ऑब्जर्वर के रूप में EBP में शामिल होने के लिए देश के कदम की घोषणा की। वेलस्टैट द्वारा साझे किए गए आंकड़ों के अनुसार ओरिजिनल मीम कॉइन डॉज ने हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले सिक्कों की सूची में प्रवेश कर दिया है। डॉज ट्रेडिंग वॉल्यूम में टॉप 10 कॉइन्स में 6वें स्थान पर है और यह BNB चेन पर वेल द्वारा सबसे अधिक खरीदे गए डिजिटल संपत्ति की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल है, जिसे पहले BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन के रूप में जाना जाता था। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार शनिवार की सुबह की एक स्लाइड में इथेरियम $1,000 के मेजर सपोर्ट स्तर से नीचे गिर गया और बिटकॉइन 18,905 के निचले स्तर पर गिर गया, जो कि पहले से मंदी वाले क्रिप्टो बाजार में महत्वपूर्ण चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। इथेरियम 2 घंटे से भी कम समय में $1,076 से गिरकर $986 तक गिर गया। बिटकॉइन 10 दिन में लगभग 10% से नीचे गिर गया है।